नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम आबिद रसूल खान साहब और जनाब फ़ारूक हुसैन साहब, शरावन साहब और हमारे अमीर रहीमुद्दीन अंसारी साहब और बेहतर निज़ामत करने वाले हमारे जावेद अली साहब और मेरे अहबाब। यहाँ मेरा पूरा ख़ानदान है, मैं किसी का नाम लूँ, ये सब मेरे ही कुंबे के लोग हैं। मैं पहले माजरत खा हूँ। सबसे पहले दरअसल मैंने ही वक्त दिया था 4:30 बजे का, लेकिन मेरा प्रोग्राम 5 बजे ख़त्म हुआ। स्टूडियो से हम दोनों भाग कर आए यहाँ, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ा, ख़ासकर आबिद साहब, शरावन साहब और मेरे ये तमाम मेरे अहले खाना, ये सब लोग मेरा इंतज़ार करते रहे। मैं शर्मिंदा हूँ, क्योंकि कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कमिटमेंट्स प्रोफेशन की ऐसी होती हैं, आप लोग जानते हैं कि मीडिया में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, और जब होता है ना, जब दुकान बंद करते हैं जब ही गिरा आता है। यही सूरत हाल है हमारी भी, मीडिया वालों की भी। तो मैं तो खैर सफ़र की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं 2-3 बातें हमारे ही साथियों से अभी लिया हूँ उर्दू के बारे में। उर्दू के बारे में अक्सर लोगों को बड़ी शिकायत भी है, मरती ज़बान है और एक कम्युनिटी से जुड़ चुकी है, उसकी वजह से उसको है, और इसको तकसीम की ज़िम्मेदारी भी इस पर डाल दी जाती है। मुल्क तकसीम हुआ इस ज़बान की वजह से हुआ है, लेकिन हम भूल जाते हैं इसी ज़बान की वजह से तो मुल्क आज़ादी हुई, ये हम भूल जाते हैं। इसी ज़बान की वजह से हमने एक कल्चर डेवलप किया है, इसी ज़बान की वजह से हमने जो है एक कंपोजिट कल्चर, गंगा जमनी तहज़ीब दी है, भूल जाते हैं। और हम एक छोटे से जो है सफ़र में हैं, उर्दू के सफ़र में हों। यकीनन देखिए, नाउमीदी से जो सफ़र निकलता है मंजिल उम्मीद की तरफ निकलती है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरे फाजिल हुसैन परवेज़ को। आप बताइए, हैदराबाद में एक उर्दू का आदमी इतना बड़ा इदारा कायम करता है, एक छोटा सा अखबार है, बताइए। तो क्या ये उर्दू के लोग, ठीक है मुर्दा दिल तो रहते हैं, वो क्या खाक दिया करेंगे, लेकिन कुछ उसमें जिंदा दिल निकलते हैं। फाजिल हुसैन परवेज़ जैसे, हबीब जिलानी जैसे और हमारे ज़ैनुल आबिदीन जैसे, और कई लोग हैं ऐसे। वो एक आदमी जैसा जावेद साहब हैं, एक आदमी काफ़ी है शमा रोशन करने के लिए, अंधेरे का सारा रूप ख़त्म हो जाता है। रही बात मुझे जो कुछ एजाज़ दिया गया, देखिए ये दरअसल मेरा जो सिलेक्शन हुआ है, आबिद साहब, शरावन साहब और हमारे फ़ारूक साहब जानते हैं, ये एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, एक बड़ी लंबी इसकी यानी तरीक़ेकार होती है, जिसमें 5 अरकान पार्लियामेंट हैं, 3 गवर्नमेंट के नॉमिनीज़ हैं, और इस तरीके से एक होता है। तो मुझे इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से जो है मुझे नामज़द किया, मतलब नाम दिया गया। वो इलेक्टोरल कॉलेज में जो है लॉटरी हुई, इस तरीके से आया, और यकीनन ये बात सही है। लेकिन देखिए, उर्दू के लोग, उर्दू के सहाफ़ी मैंने देखा हमेशा वो लो प्रोफाइल रहते हैं। शरावन साहब भी जानते हैं, आबिद साहब भी जानते हैं, मीडिया को डील करते हैं, लो प्रोफाइल, छुप के रहते हैं। क्यों छुप के रहते हो? मैं डिस्ट्रिक्टों को जाता हूँ, ये देखता हूँ कि भाई मैं उर्दू के किसी लोगों से मिलना चाहता हूँ, सबका साहब वो चाय खाने में रहता है, देखो वहाँ मिल जाएगा। किसी से पूछता हूँ तो नहीं साहब वो MLA का है ना, वो उसका ऑफिस है, वहाँ मिल जाएगा। तो बोला भाई यहाँ इनाडू का दफ्तर है, आंध्रा ज्योति का बड़ा दफ्तर है, क्यों उर्दू के दफातर वाले, उर्दू के अखबार वाले ऐसे क्यों कमज़ोर क्यों रहते? मैंने कहा कि नहीं, इनको एम्पावर करना है। अगर उर्दू जर्नलिस्ट को एम्पावर करेंगे, उर्दू वाले को एम्पावर करेंगे, तो उर्दू भी एम्पावर होगी। वही चीज़ थी जो मुझे जो है यूनियन में एक्टिव होने के लिए मुझे ही, और मैं याद देना चाहता हूँ, खैर मैंने कुछ काम नहीं किया। जब मुंसिफ में कुछ जिम्मेदारी दी गई थी, मुंसिफ में मैं 23 या 24 महीने था, हर ज़िले में दफातर लगा दिया था। मतलब गिलास का दफ्तर रहेगा, हमारा शान से रहेगा, उर्दू का रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, स्टाफ रिपोर्टर कहाँ रहेगा, उसका मुकाम ये रहेगा। तो पहले हमको इज़्ज़त मिलनी है, हम कलमकारों को इज़्ज़त, रोटी की बात नहीं है, हम लोग ठीक है आधी रोटी खाएंगे जीएंगे, लेकिन इज़्ज़त पर सवाल नहीं करेंगे। और वही चीज़ थी कि जो आज जो है उर्दू के लोग कसम फुर्सी के बावजूद, मुझे शिकायत नहीं है इंतज़ामिया से, हम लोग अक्सर ठीक है, इंतज़ामिया से जिस किस्म की लड़ाई करनी है हम बराबर लड़ाई करें, कानूनी तौर पे करें, हक दिलाने की कोशिश करें। तो ये आज जी दिल्ली गया था, दिल्ली गए जब न्यूज़ 6 में एक डिबेट के लिए बुलाया था, जब तेलंगाना बन गया, मोदी का हुकूमत आ गया,
अतर खान सच अ नाइस जर्नलिस्ट, वेरी फेरोशियस जर्नलिस्ट. अभी वो क्या नाम है, अर्नब गोस्वामी, तो उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं. इज सच अ वेरी पावरफुल मैन, लॉट ऑफ कन्विक्शन, आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन. इज फ्रॉम कश्मीर. उनके साथ डिबेट बोले तो हमको भी बहुत खुशी होती थी. अतर खान का डिबेट है तो चलो जाएंगे, कितना मुसीबत है, टाइम नहीं है. फिर जाके बैठता था न्यूज़ 6 में, तो तेलंगाना मूवमेंट में था, टीआरएस में था जब. तो कांग्रेस में ज्वाइन हुआ, दिल्ली गया था, तो डिबेट में आओ बोल के न्यूज़ 6 में बुलाया, तो मैं गया था. मैं तो वो मशीन बेचते आपके पास, जहाँ भी है आप इंजन बेचते, आप जरा लाइव वहाँ से. तो नहीं मैं आपको मिलने के लिए आता हूँ. मैं गया था. पहली बार ऐसा महसूस हुआ, अथर इज़ नॉट अथर. जितना जोश से, जितना कैरेक्टर के हिसाब से, कन्विक्शन के हिसाब से, जिन्होंने गवर्नमेंट को फाड़ के फेंक देता था, जब कांग्रेस को ही फाड़ता था, जब तेलंगाना बनने के टाइम पे ही वॉज इन सपोर्ट ऑफ तेलंगाना फॉर्मेशन, तो बहुत करता था. बट आई फाउंड हिम टू बी इन सपोर्ट, लीनियंट टुवर्ड्स मोदी एंड लीनियंट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट. ही वॉज नॉट अलाउइंग मी टू टॉक. पूरा होने के बाद में, डिबेट होने के बाद में, मैं बोला यार चाय पीएंगे यार, चलो मैं इतने दूर आया सिर्फ आपसे चाय पीने आया, डिबेट में पार्टिसिपेट होना. बाहर लेके गया. अथर यू रियली चेंज्ड, व्हाई? उन्हें बोला मेरे सर पे ऊपर भाई, ये टकलू हो ना, मेरे सर के ऊपर एक तलवार, देयर इज अ स्वॉर्ड हैंगिंग ऑन माय हेड. आई सेड व्हाई? इफ आई स्लिप वन टंग अगेंस्ट, वन वर्ड अगेंस्ट Modi, then next day I will be beheaded. What it means is that he will lose his job. I think end of the day he lost his job in News 6 and I think he joined Times now. That is the situation of an average journalist today. Ruling class is suppressing the very, very fundamental right of the media. I'm sure all of you must have heard this term called thought policing. Today they tell you what banner item should come, वही आना चाहिए. What plate breaking should come, वही आना चाहिए. अगर हमारे जैसे लोग कोई आवाज़ उठाते हैं किसी के राइट के लिए, वो तो प्लेट ब्रेकिंग में आ जाएगा. सियासत में जो गवर्नमेंट में जो रहता है, हमारे जैसे लोगों का आवाज़ जो है सो इतना भी नहीं आता है. So today the fundamental values of the journalism are being really scuttled and media is in a very dangerous situation and democracy is in danger. और बहुत लोग हैं, बड़े मोदी है, छोटे मोदी है, बात अलग है, मगर पूरे जो भी है रूलिंग क्लास unfortunately is becoming dictatorial, which is very detrimental to the democracy and the media. I urge to all the media heads here, media barons and journalists, आप सोल्जर्स हैं. अगर आप नहीं हैं, हम नहीं हैं. अगर आप कलम पकड़ के नहीं, मुझे याद था साहब, एक छोटी सी न्यूज़ आइटम बचपन में ईनाडू या आंध्र प्रभा या कोई उर्दू पेपर में भी आ गया, कोई ऑफिसर करप्शन कर रहा है, कोई पॉलिसी ठीक नहीं, इतनी छोटी अगर न्यूज़ भी आता तो वो ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया करते थे, है ना माजिद भाई? सस्पेंड कर देते थे, इमीडिएटली एक्शन होता था. आज फ्रंट पेज में डाल दो, कोई पूछने वाला नहीं है. नो स्कैंट रिस्पेक्ट फॉर द मीडिया, scant respect for the voice of the opposition. I think we have really going through very turbulent times, not only in terms of the media freedom, but also the democracy as a whole. We have a very greater responsibility, and I wish Madid Saab to continue to be one of the most vibrant journalists in future too, and also Syed Saab, Madid Saab also, and wish you both all the best. और एक बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से आया हूँ ना, तो मैं बोलना चाहता हूँ, मैनिफेस्टो आबिद रसूल खान साहब हम दोनों मिलके ही बहुत सारे शेयर किए थे लिखने में. फाइनली आई थिंक आई वुड हैव रिटन. जर्नलिस्ट के लिए बहुत सारे चीज़ उसमें लगाए थे. 200 करोड़ रुपए का फंड लगाना कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आते ही, और एक्सीडेंट इंश्योरेंस देना उन लोगों को 5 लाख रुपए, लाइफ इंश्योरेंस हर जर्नलिस्ट को देना बोल के. उसके साथ में अगर जो भी मर गया, जर्नलिस्ट मर गया, उनका बीवी बच्चों का देखभाल करने के लिए उनको पेंशन देना. 55-8 ईयर्स जो भी क्रॉस होता है उनको भी पेंशन देना. ऐसे बहुत सारे चीज़ किए थे, मगर अल्लाह ताला कुछ और सोचा, हमने हुकूमत में नहीं आया. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे.